जो व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए नया अपडेट इनकम टैक्स के पोर्टल पे आया है, जिसे कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। जिन व्यक्तियों की आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड थी उनका वेवर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि बजट 24-25 में अनाउंस किया गया था। तो चलिए इसके लिए पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स के पोर्टल पे इसका अपडेट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजट 24-25 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया था कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड को एक्सटिंग्विश किया जाएगा, यानी कि माफ़ किया जाएगा। यानी कि यदि आपके असेसमेंट ईयर 2010-11 तक आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड थी 31 जनवरी 2024 तक, तो डिमांड एंट्री जो 25,000 रुपये तक की है हर साल के लिए, उसके लिए माफ़ी दी जाएगी। और असेसमेंट ईयर 11-12 से असेसमेंट ईयर 15-16 तक हर डिमांड एंट्री जो 10,000 रुपये तक की है उसे माफ़ किया जाएगा। तो अब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने माफ़ी दे दी है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड की पॉपअप विंडो दिखाई देगी, या फिर आप पेंडिंग एक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन सी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है इनकम टैक्स के पास। तो यहाँ पे देखिए एक्सटिंग्विश डिमांड जो वर्ड है वो लिखा गया है रेड में, यानी कि डिमांड जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ख़त्म कर दी गई है। तो भले ही आपकी पेनल्टी की डिमांड थी या फिर टैक्स की डिमांड थी, यदि वो स्पेसिफाइड अमाउंट तक थी जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, तो उस केस में ये माफ़ी दी गई है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 2011-12 से असेसमेंट ईयर 2015-16 तक हर डिमांड एंट्री जो 10,000 रुपये तक थी उसे माफ़ किया गया है, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की जाती है और उसमें इनकम टैक्स की डिमांड आती है, तो उस केस में आप इसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड में पहले टैक्स पेयर ये कहता था कि हमें कोई कम्युनिकेशन ही नहीं दिया गया है इसके बारे में, लेकिन अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप ये कम्युनिकेशन चेक कर पाएंगे कि किस दिन और किस मोड के द्वारा आपको कम्युनिकेट किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसके लिए भी फैसिलिटी इनकम टैक्स के पोर्टल पे इनेबल की गई है। इसके लिए भी आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए डिमांड कम्युनिकेशन हिस्ट्री, ये ब्लू में जो टैब दी गई है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो भी यहाँ पे आपको ईमेल के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है, या SMS के द्वारा, या व्हाट्सएप के द्वारा, या कॉल कन्वर्सेशन के द्वारा। तो ये आप यहाँ पे अपडेट देख पाएंगे। तो यहाँ पे ईमेल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, कम्युनिकेशन टाइप दिया गया है, किस दिन ये कम्युनिकेशन भेजा गया है, और स्टेटस ऑफ डिलीवरी क्या है, इनबाउंड सक्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है। इसी प्रकार यदि SMS या व्हाट्सएप के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा तो आप इन टैब पे क्लिक करके देख पाएंगे। यहाँ पे कॉल कन्वर्सेशन पे यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कॉल की थी और एक्टिविटी कोड क्या है। तो इस प्रकार अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको आपकी डिमांड के बारे में नहीं बताया था, इसलिए आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल को रेगुलरली चेक करना है। इसके अलावा आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या जो मोबाइल नंबर है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसे भी आपको रेगुलरली चेक करना है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई भी नोटिस आता है तो उसका आपको इमीडिएटली जवाब देना है। यदि किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स का रिफंड है लेकिन पुराने सालों में उसकी इनकम टैक्स की डिमांड थी, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये रिफ़ंड पे नहीं करता है और जो पुरानी डिमांड होती है उससे एडजस्ट कर लेता है। मान लीजिए आपका 100 रुपये का रिफ़ंड था लेकिन आपकी 200 रुपये की डिमांड खड़ी हुई थी पुराने सालों की,
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डिमांड से इस रिफ़ंड को एडजस्ट कर लेता है, यानी कि 200 रुपये की डिमांड में से 100 रुपये का जो रिफ़ंड है वो एडजस्ट करके जो और डिमांड खड़ी हुई है वो आपको दिखाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसके लिए जो कम्युनिकेशन है वो आप देख पाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके लिए भी आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे और यहाँ पे ही पेंडिंग एक्शन के अंतर्गत रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाना है। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट सेक्शन 245(1) नोटिस जो है वो दिया गया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो इनकम टैक्स डिमांड है उसको एडजस्ट करने के लिए ये नोटिस दिया गया है। और यदि पुराने सालों के आपको देखने हैं तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 245 नोटिस इशूड अर्लियर, इसे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर सकते हैं कि किस असेसमेंट ईयर के लिए जो डिमांड नोटिस है वो निकाले गए हैं। जैसे कि असेसमेंट ईयर 22-23 में भी रिफंड था टैक्स पेयर का, लेकिन उसे एडजस्ट कर दिया गया आउटस्टैंडिंग डिमांड से। तो ये आपको जो कम्युनिकेशन है यहाँ से डाउनलोड करना है। इसी प्रकार असेसमेंट ईयर 23-24 में भी टैक्स पेयर का रिफ़ंड था, लेकिन उसे भी एडजस्ट कर दिया गया आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड से। तो ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आपका रिफ़ंड आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट किया जाता है तो पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 भेजा जाता है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि जो आपका रिफ़ंड है उसे एडजस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ कम्युनिकेशन भी होती है कि किस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेशन आपको भेजा है। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जाता है कि आप अगर इस कम्युनिकेशन से एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं तो इसके बारे में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन में रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के अंतर्गत ही ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि क्या आप इसे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कम्युनिकेशन के अंदर ही आपको जो पुरानी डिमांड है वो यहाँ पे मेंशन की होती है कि किस असेसमेंट ईयर की डिमांड है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 2013-14 और 2011-12 की जो डिमांड है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड की गई थी इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो उसके अगेंस्ट ही जो ये इनकम टैक्स का रिफ़ंड है उसे एडजस्ट किया जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट आप ऑनलाइन रिस्पांस फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि आपको आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड का नोटिस मिलता है तो उस केस में आपको रिप्लाई देना होता है विदिन 21 डेज़, जैसे ही ये कम्युनिकेशन आपको दिया जाता है। यदि आप 21 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उस केस में आपका जो रिफ़ंड है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आउटस्टैंडिंग डिमांड से। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि अपनी ईमेल रेगुलरली चेक करनी है, इनकम टैक्स का पोर्टल भी रेगुलरली चेक करना है। यदि आपको कोई कम्युनिकेशन आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आपको टाइमली एक्शन लेना है ताकि आपका इनकम टैक्स का जो रिफ़ंड है वो रिलीज़ हो सके और उसे आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट ना किया जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम टैक्स की कौन सी डिमांड एक्सटिंग्विश की गई है, यानी कि वेव की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। डिमांड कम्युनिकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और जो लेटेस्ट ऑर्डर दिया गया है और जो पुराने ऑर्डर हैं इनकम टैक्स रिफ़ंड को एडजस्ट करने के लिए आउटस्टैंडिंग डिमांड से, वो भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।